स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लॉकडाउन में घर होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंस फिगर कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कि सिग्निफिकेंस फिगर अर्थात सार्थक अंक हम किसी भी अंक का कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो हम लोग का आज टॉपिक रहेगा सार्थक अंक। सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सार्थक अंक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सार्थक अंक होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सार्थक अंक क्या होता है। तो सार्थक अंक का प्रतिपादन चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप इसको याद कर लीजिएगा। सार्थक अंक का प्रतिपादन चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि सार्थक अंक होता क्या है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए 0 से लेकर 9 तक के अंकों में जिन न्यूनतम अंकों का प्रयोग किया जाता है सार्थक अंक कहलाता है। सार्थक अंक का उपयोग किसी भौतिक राशि के परिशुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। सार्थक अंक हम निम्न तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि सार्थक अंक का प्रयोग कहाँ होता है। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, परिशुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि ये 2 है, अदिश को हम बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं, लेकिन हम इसको 20 कर दे रहे हैं और 0.0 कर दे रहे हैं। एक और ले रहे हैं 20.000 कर दे रहे हैं, 20.000 कर दे रहे हैं। एक और ले रहे हैं 20.000 ले रहे हैं। तो हम लोग के दृष्टि में ये सेम है। इसको हम लोग 20 कहते हैं, इसको भी 20 कहते हैं, इसको भी 20 कहते हैं, इसको भी 20 कहते हैं, लेकिन सार्थक अंक अलग अलग बताता है कि इसका सार्थक अंक कुछ और होगा, इसका सार्थक अंक कुछ और होगा, इसका सार्थक अंक कुछ और होगा, इसका सार्थक अंक कुछ और होगा। यानी हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये हम लोग की दृष्टि में तो समान है, लेकिन सार्थक अंक की दृष्टि से भिन्न भिन्न है। तो हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे एक वैज्ञानिक अंकन। तो वैज्ञानिक अंकन के आधार पर ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसलिए इसकी जांच करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर अर्थात सार्थक अंक का उपयोग करते हैं। तो हम लोग पहले बताते हैं किसी अंक का सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी भी अंक का हम लोग सार्थक अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको अच्छा से आएगा। तो सबसे पहले नंबर आपको बताना चाह रहा हूं, एक अंक ले रहा हूं। एक अंक लेने से पहले एक और टॉपिक बता दे रहा है, एक और बातें बता दे रहा हूं कि सार्थक अंक आपको समझने में आसान होगा। ये आपको अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछता रहता है। मैं कई कंपटीशन में देखा, पूछ देता है कि इस अंक का सार्थक अंक क्या होगा। तो मैं आपसे बता दूं सार्थक अंक, पहले शून्य की बात करेंगे। तो पहले यदि शून्य की बात करेंगे तो शून्य सार्थक अंक होगा, लेकिन कब होगा और कब सार्थक अंक नहीं होगा, ये दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। तो पहले आप समझिएगा, यदि शून्य है और शून्य के पहले कोई अंक नहीं है तो ये हमारा सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन शून्य से पहले यदि कोई भी अंक प्राप्त होता है तो ये हमारा सार्थक अंक शामिल हो जाएगा।
अर्थात हम कहेंगे कि 2 भी सार्थक अंक में शामिल होगा, 0 भी होगा। यदि हम बात करते हैं 0 और 2 का, तो दोनों में अलग अलग है। इसमें सार्थक अंक की संख्या 2 होगी, जबकि इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 होगी, क्योंकि अंक के पहले 0 है और 0 के पहले कोई अंक नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि 0 सार्थक अंक नहीं है, जबकि अंक हमारा सार्थक अंक है। यदि पॉइंट की बात करेंगे तो 0.0, तो ये इसके पहले कोई भी सार्थक अंक नहीं है, अर्थात कोई भी अंक नहीं है, इसलिए कोई भी सार्थक अंक नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं कि 0.02 की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सार्थक अंक होगा, लेकिन इसमें केवल 1 होगा, क्योंकि एक अंक है और इस एक अंक के पहले 0 है और 0 के पहले कोई अंक नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें सार्थक अंक की संख्या केवल 1 होगा। जबकि अब बात करेंगे 2.0, इसमें सार्थक अंक क्या होगा, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 होगा, क्योंकि 0 है, 0 के पहले पॉइंट है, पॉइंट के पहले 0 है और 0 के पहले अंक है, और तो इस अंक के बाद जितने भी आते हैं 0 तो वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें सार्थक अंक क्या है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे सार्थक अंक, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे 0.0543 में सार्थक अंक क्या होगा, सार्थक अंक क्या होगा। तो हम लोग जानेंगे सार्थक अंक। तो सबसे पहले नंबर आपको मैं बता दूं कि कोई अंक है और अंक के पहले यदि 0 है और 0 के पहले पॉइंट है और पॉइंट के पहले यदि 0 है, 0 के पहले अंक ना हो तो 0 को सार्थक अंक हम नहीं मानते हैं, जबकि प्रत्येक अंक को सार्थक अंक हम मानते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें कितने अंक हैं, तो 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या हो जाएगा 3। इसमें इधर आंसर है, सार्थक अंक की संख्या हो गया इसमें 3। जबकि अब बात करेंगे हम 5.432 में, तो इसमें सभी हम लोग का सार्थक अंक ही होगा, क्योंकि सार्थक अंक इसलिए होगा कि इसमें कोई 0 नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने की प्रश्न ही नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या होगा 4। जबकि बात करेंगे हम 30.465 में सार्थक अंक क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अंक है, अंक के पहले पॉइंट है, पॉइंट के पहले 0 है, 0 के पहले अंक है, तो ये 0 को भी सार्थक अंक मान लेंगे। यानी हम बोलेंगे कि 3 2 5, यानी इसमें सार्थक अंक की संख्या 5 होगा। यदि हम बात करेंगे 4 6 5 4 0 में सार्थक अंक क्या होगा, तो अंक तो सार्थक अंक होगा ही होगा, लेकिन 0 की बात है तो 0 के पहले अंक है, इसलिए यह भी सार्थक अंक होगा। तो 2 2 4 1 5, यानी इसमें सार्थक अंक की संख्या 5 होगा। यदि बात हम करेंगे 2.4 गुणे 10 के पावर -2 में सार्थक अंक की संख्या क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो पावर है वो सार्थक अंक नहीं गिना जाता है, अर्थात उसे हम वैज्ञानिक अंकन मानते हैं, इसलिए यह सार्थक अंक नहीं होगा। हम लोग का सार्थक अंक केवल 2.4 होगा, इसलिए इसमें सार्थक अंक की संख्या 2 होगा। अब हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5.432567306 गुणे
10 के पावर -5 में सार्थक अंक क्या है? तो आपको बताना होगा कि जो पावर है वो सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि उससे वैज्ञानिक अंक मानते हैं। शेष बचेगा तो देखेंगे कि कंडीशन सार्थक अंक में है या नहीं है। तो 0 की बात करेंगे तो 0 बीच में, तो सार्थक अंक होगा ही होगा, और ये भी 0 बीच में ही है, तो इसको भी सार्थक अंक मानेंगे, क्योंकि 0 के पहले कोई ना कोई अंक है, तो इसलिए 0 को भी सार्थक अंक मानेंगे। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें सार्थक अंक की संख्या 10। तो स्टूडेंट्स इस तरीका से हम लोग सार्थक अंक ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसी प्रकार का हमेशा वीडियो चाहिए तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।